नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मस्ट लगातार 3 दिनों से दरभंगा के तमाम स्कूल जो दरभंगा में एक प्रतिष्ठा रखते हैं, जिनका अभिभावकों के बीच एक नाम है और प्रचलित नाम है, ऐसे स्कूल मैनेजमेंट से हम अभिभावकों के कई सवाल पूछ रहे हैं। ये आवश्यक है क्योंकि कोरोना संक्रमण के 8-9 महीने के बाद स्कूल के खुलने के बाद कई परिस्थितियाँ बदल गई हैं, व्यवहार बदल गए हैं, विचार बदल गए हैं, छात्रों में भी इंडिसिप्लिन की भावना है। जैसे कि हम बता दें, अभी बेला पब्लिक स्कूल दरभंगा में है, हमारे साथ डॉक्टर बीके मिश्रा जी हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 8-9 महीना के बाद स्कूल खुला है, कुछ अजीब भी लग रहा होगा, बहुत लोग घर में पैक थे, शिक्षक छात्र, तो उसके बाद किस तरह का अनुभव हो रहा है आपको? देखिए, जिस तरह का कोरोना का महामारी पूरे देश में फैला, उसमें 8-9 महीना रहना लाजमी था और इसमें हम लोगों ने बहुत सा प्रिकॉशंस लिया। ऑनलाइन क्लास करके बच्चों का पढ़ाई नहीं अब बाधित हो, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करके ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे और सभी छात्रों से संपर्क में रहे, बल्कि ऑनलाइन परीक्षा भी हमने लिया और इस तरह से बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाई से न तो छात्रों को संतुष्टि होती है और न ही शिक्षकों को होती है। जब तक कि आमने सामने नहीं बैठते हैं छात्र और शिक्षक, तब तक पढ़ाई संपूर्ण नहीं। अच्छा, ये आई कांटेक्ट तो कई का हम ये जानना चाह रहे हैं। जो सेकंड इंटरव्यू हमारा चल रहा है, सेकंड राउंड का, उसमें ये है, स्कूल खुलने के बाद कई स्कूल मैनेजमेंट ने पाया है कि बच्चों में कई तरह की व्यवहार बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गए हैं, उनमें इंडिसिप्लिन की भावना आ गई है, उनमें एक शिथिलता आ गई है, डलनेस आ गया है जो पहले था। तो आप अनुभव किए हैं कि बच्चों को इस तरह के नहीं, हम जहाँ तक हमारा अनुभव है कि बच्चों में शिथिलता आना तो स्वाभाविक है कि जब वो 8-10 महीना से घर पे बैठे हुए थे और एक बैग उनका रूटीन चेंज हो गया, तो थोड़ा सा तो रूटीन चेंज होने के बाद सभी आदमी में बदलाव आता है, वो है। लेकिन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि हम अपने क्लास में जाएं, अपने क्लासरूम में अपने मिलें, और यहाँ पर जो व्यवस्था है उसमें हमने कोविड-19 का सारे नियमों का जो केंद्र सरकार का ये है मापदंड है, उसका पालन करते हुए 50% स्टूडेंट्स को ही एक सिटिंग में हम लोग क्लास कराते हैं और इस तरह से हम लोग जो है सो क्लास करा रहे हैं। और बच्चों का अटेंडेंस भी हमारे ख्याल से 60%, 70% रहता है। एक चीज़ और भी है, कई स्कूल मैनेजमेंट अपने नए ऑफर दे रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चे जो है सो अभिभावक बहुत परेशान थे। तो पिछले सेशन में आपने क्या राहत दी है अभिभावकों को? देखिए, हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं प्रायः वो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के ही बच्चे आते हैं। तो इस तरह के गार्जियंस में बहुत से गार्जियंस का नौकरी छूट और जो आवश्यक खर्चा है स्कूल का उसको चलाना था, तो भी हमने जो है सो स्कूल में पूर्व से जो कुछ पैसा बचा हुआ था उसके द्वारा हमने शिक्षकों का वेतन दिया और सभी अभिभावकों को हमने 6 माह का फीस माफ़ कर दिया कि आपको 6 माह का महीने का जब फीस आप नहीं दें। हालांकि हमने ऑनलाइन पढ़ाई अप्रैल से ही शुरू कर दिया। तो हम बता दें, हमने कई अभिभावकों को भी जब हमने इंटरव्यू लिया, कि अभिभावकों के बयान लिए, तो उसमें एक बात अभिभावकों का उभर कर जो आया है वो ये है कि कई स्कूल जो कई सालों से अच्छी तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे थे, पैसा भी ले रहे थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे थे। ऐसे में स्कूलों के अभिभावकों के पास अब एक विकल्प आ गया है। वो सोच रहे हैं जब पैसा ही देना है तो कई अच्छे स्कूल का हम चयन करें, और इसी बहाने उन्होंने कई स्कूलों से नाम कटा लिया। हम बता दें कि बड़ी संख्या में, अगर कहें तो एवरेज करीब 20 से 25% अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम कटा के बड़े स्कूल या अच्छे स्कूल जहां उनको विश्वास हो रहा वहां उन्होंने नाम दिया। तो आपके यहाँ भी कुछ इस सेशन से नाम कटे हैं बच्चों का? नहीं, मेरे यहाँ से नाम तो नहीं कटे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आए जरूर हैं। और मैं एक भ्रांति अभिभावकों का दूर करना चाहता हूँ कि स्कूल प्रायः सभी अच्छे ही होते हैं, शिक्षक अच्छे ही होते हैं। सबसे आवश्यक है कि अभिभावक रुचि लें अपने बच्चों में
और बच्चे को जो भी होमवर्क मिलता है या बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं कि नहीं, ये देखना अभिभावकों को भी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो स्कूल में 5 से 6 घंटा रहते हैं, बाकी समय तो वो अपने घर में अभिभावकों के साथ ही रहते हैं। उनका किस तरह का दोस्ती है, किस तरह के बच्चों के साथ उनका उठना बैठना खेलना है, और घर में वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं, इसको देखना भी तो उनको चाहिए कि वो इसको देखें। स्कूल तो केयर कर ही रहा है, और अच्छे जो भी स्कूल होते हैं शिक्षक सब अच्छे ही होते हैं। अच्छा, एक बात सामने में कई अभिभावकों ने, जो अभिभावकों के सवाल है वो अभिभावक कहना कि हम स्कूल में पैसा भी देते हैं, और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कई कोचिंग संस्थान जो दरभंगा में अवस्थित हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है, हमारे बच्चों को फ़ोन आता है, हमारे बच्चे उसको क्या कहता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सिलेबस पूरा कर लेंगे, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवा देंगे। और स्कूल में नाम रहते हुए भी ऐसे बच्चों को कोचिंग संस्थानों में देखा जा रहा है, जो सबसे बड़ा शर्म का विषय है कई स्कूलों के लिए। तो पैसे भी अभिभावक देते हैं और बच्चे चले भी जाते हैं कोचिंग में, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहाँ हो रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे विद्यालय में जहाँ तक सवाल है, तो ना तो हमारे यहाँ कोई कोचिंग वाले आते हैं, ना हम उनको इंटरटेन करते हैं अपने यहाँ आने के लिए। और मेरे बच्चे अगर चोरी छिपे जाते भी होंगे कोचिंग में, तो वो पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद, क्योंकि हमारा स्कूल इस मामले में बहुत सख्त है कि हमारे यहाँ अटेंडेंस, चाहे वो ज़्यादातर कोचिंग में लोग जाते हैं 11-12 में, तो 11-12 में हमारे यहाँ जो है सो अटेंडेंस काफ़ी अच्छा रहता है, और बच्चे जो है तो हमारे शिक्षक योग्य हैं, वो पढ़ाते हैं, उनको आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और अगर कुछ गार्जियन बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि मेरा बच्चा को 10th में 100% मार्क्स आ गया है ग्रेजुएशन के हिसाब से, तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा है और हम उसको कोटा और दिल्ली में पढ़ाएंगे, तो ऐसे बच्चों का नामांकन हम अपने यहाँ नहीं करते। आपके विद्यालय तो आज से नहीं, वर्षों पुराना है, जिसे एक विश्वास है, जिस समय बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे, उस समय आपने लाल बाग पब्लिक